जब आप अपने मस्तिष्क में किसी चीज की कल्पना करते हैं तो यह विश्वास रखें कि यह सच्चाई और इसके प्रकटीकरण के बारे में कोई सवाल नहीं हो सकता। चार्ल्स हॉनेल ने लिखा है, यह नेम आपके लिए क्या कर सकता है इसकी कोई सीमा नहीं है। अपने आदर्श स्वरूप में यकीन करने की हिम्मत करें और उस आदर्श स्वरूप के बारे में इस तरह सोचें जैसे यह सच हो चुका है। जब हेनरी फोर्ड दुनिया में अपनी कार के सपने को साकार कर रहे थे तो उनके आसपास के लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और उन्हें पागल समझा, क्योंकि उनकी निगाहें में वे इतने अजीब सपने को साकार करने की कोशिश कर रहे थे। हेनरी फोर्ड मजाक उड़ाने वाले लोगों से ज्यादा समझदार थे। वे रहस्य जानते थे और वे ब्रह्मांड का नेम जानते थे। हेनरी फोर्ड कहते हैं, अगर आप सोच लें कि आप कर सकते हैं या यह सोच लें कि आप नहीं कर सकते तो दोनों ही मामलों में आप सही हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं, इस ज्ञान से आप जो चाहें वह हासिल कर सकते हैं। इस ज्ञान से आप जो चाहें वह काम कर सकते हैं। हो सकता है अतीत में आपने इस बात को कम आंका हो कि आप कितने प्रतिभाशाली हैं। देखिए, आप जान चुके हैं कि आप विराट मस्तिष्क के अंश हैं और आप एक विराट मस्तिष्क से जो चाहें बाहर निकाल सकते हैं। कोई भी आविष्कार, कोई भी प्रेरणा, कोई भी जवाब, कोई भी चीज आप जो चाहें कर सकते हैं। आप जीनियस हैं, इसीलिए खुद को यह बताना शुरू करें और आप सचमुच जो हैं उसके प्रति जागरूक बने। माइकल बेनार्ड बैकविथ, क्या इसकी कोई सीमा है? बिल्कुल नहीं। हम असीमित व्यक्ति हैं, हमारे ऊपर कोई छत नहीं है। इस धरती के हर व्यक्ति के भीतर की क्षमताएं, योग्यता, प्रतिभाएं और शक्तियां असीमित हैं। अपने विचारों के बारे में जागरूक बने। आपकी सारी शक्ति उस शक्ति के बारे में जागरूक रहने और उस शक्ति को अपनी चेतना में रखने में है। आपका मस्तिष्क भाप की ट्रेन जैसा बन सकता है, बशर्ते आप उसे बनने दें। यह आपको अतीत के विचारों में दूर ले जा सकता है, फिर यह अतीत की बुरी घटनाओं को भविष्य में प्रोजेक्ट करके आपको भविष्य के विचारों की ओर ले जा सकता है। ये अनियंत्रित विचार भी निर्माण कर रहे हैं। जब आप जागरूक बन जाते हैं तो आप वर्तमान में रहते हैं और जानते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। आपने अपने विचारों पर नियंत्रण हासिल कर लिया है और यहीं पर आपकी सारी शक्ति है। आप किस तरह ज्यादा जागरूक बनते हैं? एक तरीका यह है कि आप ठहर कर खुद से पूछें, मैं इस समय क्या सोच रहा हूँ? मैं इस समय क्या महसूस कर रहा हूँ? जिस पल आप खुद से यह पूछते हैं तो आप जागरूक हैं, क्योंकि आप अपने मस्तिष्क को वर्तमान पल पर ले आए हैं। इस बारे में सोचते समय खुद को वर्तमान की जागरूकता पर लाएं। इसे हर दिन सैकड़ों बार करें, क्योंकि याद रखें, शक्ति की जागरूकता में ही आपकी सारी शक्ति है। माइकल बेनार्ड बैकविथ इस शक्ति की जागरूकता को संक्षेप में इस तरह कहते हैं, याद रखने को याद रखें। यह वाक्य मेरे जीवन का प्रिय गीत बन गया। मैं याद रखने को याद रखूं, इस दिशा में अधिक जागरूक बनने के लिए मैं ब्रह्मांड से कहती हूँ कि जब भी मेरा दिमाग मुझे नुकसान पहुंचा रहा हो तो यह मुझे हल्का झटका देकर वर्तमान में ले आए। यह हल्का झटका देकर इस तरह लगता है जैसे मैं टकरा जाती हूँ या कोई चीज हाथ से छूट जाती है या आसपास तेज शोर होता है या सायरन या अलार्म बजता है। ये सारी चीजें मुझे इशारा कर देती हैं कि मेरा मस्तिष्क मुझ पर हावी हो चुका है। मैं तत्काल वर्तमान में लौट आती हूँ। जब मुझे ये संकेत मिलते हैं तो मैं तत्काल रुककर खुद से पूछती हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ? मैं क्या महसूस कर रही हूँ? क्या मैं जागरूक हूँ? और जाहिर है, जिस पल मैं ऐसा करती हूँ तो मैं जागरूकता बन जाती हूँ। जिस पल आप खुद से पूछते हैं, मैं क्या आप जागरूक हैं, आप वहाँ पहुँच जाते हैं। आप जागरूक बन जाते हैं। शक्ति का असली रहस्य शक्ति की चेतना है। जब आप रहस्य की शक्ति के प्रति जागरूक बनते हैं और इसका प्रयोग शुरू करते हैं तो आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आकर्षण के नियम की ज्यादा गहरी समझ होने के बाद आप सवाल पूछने की आदत डाल सकते हैं और ऐसा करने पर आपको अपने हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। आप इस पुस्तक का प्रयोग इसी उद्देश्य के लिए कर सकते हैं। अगर आप जिंदगी के किसी चीज के लिए जवाब या मार्गदर्शन चाहते हैं तो सवाल पूछें। यकीन करें कि आपको जवाब मिलेगा और फिर इस पुस्तक को कहीं से भी खोल लें और जहां पन्ना खुलेगा आपको वहीं पर एक मार्गदर्शन और जवाब मिल जाएगा जिसकी आपको तलाश है। सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड आपको जीवन के सारे जवाब दे रहा है, लेकिन आप जवाब तब तक नहीं पा सकते जब तक कि आप जागरूक न बन जाएं। अपने आसपास की हर चीज के बारे में जागरूक बने, क्योंकि हर दिन हर पल आपको अपने सवालों के जवाब मिल रहे हैं। ये जवाब जिन मार्गों से आते हैं वे असीमित हैं। वे अखबार की सुर्खियों के रूप में आ रहे हैं जो आपका ध्यान आकर्षित करती हैं, या आप यूं ही किसी की बात सुन सकते हैं, या रेडियो पर गाना सुन सकते हैं, या यह भी हो सकता है कि यह पास से गुजरते ट्रक के पीछे लिखी इबारत हो, या अचानक आपके मन में कोई प्रेरणा कौंध जाए। याद रखने को याद रखें और जागरूक बने। मैंने अपने और दूसरों के जीवन में पाया कि हम अपने बारे में पूरी तरह अच्छा नहीं सोचते या खुद से पूरी तरह प्रेम नहीं करते। जब हम खुद से प्रेम नहीं करते तो
हम दरअसल अपनी मनचाही चीजों को खुद से दूर धकेल रहे हैं। हम चाहें जो चाहते हैं वह प्रेम द्वारा प्रेरित है। यह उन चीजों के प्रति प्रेम की भावनाएं महसूस करना है, युवावस्था, धन, आदर्श व्यक्ति, नौकरी, शरीर या सेहत। जिन चीजों से हम प्रेम करते हैं उन्हें आकर्षित करने के लिए हमें प्रेम भेजना होगा। वे चीजें तत्काल प्रकट हो जाएंगी। पेंच यह है कि प्रेम की सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी भेजने के लिए आपको खुद से प्रेम करना होगा, और यह कई लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। अगर आप बाहर ध्यान केंद्रित करते हैं और दिखने वाली चीजों से बौखला जाते हैं तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि आप इसके बारे में इस समय देखते और महसूस करते हैं वह आपके अतीत के विचारों का परिणाम है। अगर आप खुद से प्रेम नहीं करते तो इस बात की संभावना है कि आपका वर्तमान स्वरूप दोषपूर्ण होगा। खुद से पूरी तरह प्रेम करने के लिए आपको अपने नए पहलू पर ध्यान केंद्रित करना होगा। आपको अपने भीतर की उपस्थिति, प्रेजेंस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। एक पल के लिए स्थिर बैठ जाएं। अपने भीतर जीवन की उपस्थिति महसूस करने पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप भीतरी उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो यह आपके सामने प्रकट होने लगेगी। यह शुद्ध प्रेम तथा आनंद की भावना है और यह आदर्श है। यह उपस्थिति आपका आदर्श स्वरूप है। यह उपस्थिति आपका वास्तविक स्वरूप है। वह आप उस उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उसे महसूस करते हैं, प्रेम करते हैं और प्रशंसा करते हैं। जो आप खुद से पूरी तरह प्रेम करने लगेंगे, शायद जिंदगी में पहली बार जब भी आप खुद को दोषदर्शी आंखों से देखें, तत्काल अपना ध्यान भीतरी उपस्थिति और इसके द्वारा प्रकट होने वाले अपने आदर्श स्वरूप की ओर मोड़ लें। ऐसा करने पर आपके जीवन में प्रकट हुई सारी कमियां दूर हो जाएंगी। इस उपस्थिति की रोशनी में कमियों का अस्तित्व नहीं रह सकता। चाहे आप आंखों की आदर्श ज्योति हासिल करना चाहें, बीमारी खत्म करके सेहत पाना चाहें, गरीबी को अमीरी में बदलना चाहें, बुढ़ापे की प्रक्रिया को उलटना चाहें या किसी नकारात्मक चीज का समूल विनाश करना चाहें, अपने भीतर की उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करें और उसे प्रेम करें। आदर्श स्वरूप अपने आप प्रकट हो जाएगा। चार्ल्स हॉनेल ने कहा है, पूर्ण सच्चाई यह है कि मैं आदर्श और पूर्ण है, वास्तव में आध्यात्मिक है और इसीलिए यह आदर्श से कम नहीं हो सकता। इसमें कोई कमी, सीमा या रोक नहीं हो सकता। रहस्य संक्षेप है, हर चीज ऊर्जा है। आप ऊर्जा के चुंबक हैं, इसीलिए आप विद्युत ऊर्जा द्वारा हर चीज को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आप खुद को विद्युत ऊर्जा से आवेशित करके हर मनचाही चीज पाते हैं। आप आध्यात्मिक जीव हैं, आप ऊर्जा हैं और ऊर्जा को कभी उत्पन्न या नष्ट नहीं किया जा सकता। यह बस आकार बदलती है। इसीलिए आपका सच्चा स्वरूप हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। ब्रह्मांड विचार से प्रकट होता है। हम न सिर्फ अपनी तकदीर के बल्कि ब्रह्मांड के निर्माता हैं। विचारों की असीमित आपूर्ति आपके लिए उपलब्ध है। समचा ज्ञान, आविष्कार और खोजें ब्रह्मांडीय मस्तिष्क में संभावनाओं के रूप में मौजूद हैं और मानवीय मस्तिष्क द्वारा उन्हें बाहर निकालने का इंतजार कर रही हैं। हर चीज आपके चेतना में है। हम सभी जुड़े हुए हैं और हम सब एक हैं। अतीत की मुश्किलों, सांस्कृतिक परंपराओं और सामाजिक धारणाओं को छोड़ दें। आप ही इकलौते व्यक्ति हैं जो उस जीवन का निर्माण कर सकते हैं जिसके आप हकदार हैं। अपनी इच्छाओं को प्रकट करने का शॉर्टकट अपनी मनचाही चीज को पूर्ण सच्चाई के रूप में देखना है। आपकी शक्ति आपके विचारों में है, इसीलिए जागरूक रहें। दूसरे शब्दों में, याद रखने को याद रखें। अब मैं बात करूंगा सबसे लास्ट चीज, जीवन का रहस्य। नील डोनाल्ड वेल्स कहते हैं, आसमान में ऐसा कोई ब्लैक बोर्ड नहीं है जिस पर ईश्वर ने आपके जीवन का उद्देश्य या मिशन लिखा हो। आसमान में ऐसा कोई ब्लैक बोर्ड नहीं है जिस पर लिखा हो नील डोनाल्ड वेल्स। आकर्षण युवक जो 21वीं सदी के पहले हिस्से में रहता था, जो और फिर वहाँ खाली जगह है। मुझे सचमुच समझना है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मुझे उस ब्लैक बोर्ड को खोजना और पता लगाना है कि ईश्वर के मन में मेरे लिए दरअसल क्या है। लेकिन ब्लैक बोर्ड मौजूद ही नहीं है। आपका उद्देश्य वही है जो आप मानते हैं। आपका उद्देश्य वही है जो आप खुद को देते हैं। आपका जीवन वैसा ही होगा जैसा आप इसे बनाएंगे और कोई भी इसका मूल्यांकन करने के लिए कभी खड़ा नहीं होगा। आपके पास अपने जीवन के ब्लैक बोर्ड को अपनी मनचाही चीजों से भरने का अवसर होता है। अगर आपने इसमें पहले कचरा भर दिया हो तो उसे साफ कर दें। अतीत की हर उस चीज को मिटा दें जो आपका भला नहीं करती है और कृतज्ञ बने कि वह आपको इस जगह तक और एक नई शुरुआत तक ले आई है। आपके पास एक साफ प्लेट है और आप दोबारा शुरू कर सकते हैं यहीं पर, इसी समय अपनी खुशी खोजें और उसे जिएं। जैक कैनफील्ड कहते हैं, यह सबक समझने में मुझे कई साल लग गए।
क्योंकि मैं बहुत हद तक इस विचार के साथ बड़ा हुआ था कि मुझे कोई काम करना चाहिए और अगर मैं उसे नहीं कर रहा हूँ तो ईश्वर मुझसे खुश नहीं होंगे। जब मैं सचमुच समझ गया कि मेरा पहला लक्ष्य खुशी महसूस करना है तो मैं सिर्फ वही काम करने लगा जिनसे मुझे खुशी मिलती थी। मेरा प्रिय वाक्य है, अगर इसमें मजा नहीं आता तो इसे मत करो। नील डोनाल्ड वेल्स कहते हैं, खुशी, प्रेम, स्वतंत्रता, आनंद, हंसी, यही तो असली बात है। अगर आपको 1 घंटे तक बैठकर साधना करने में आनंद मिलता है तो वैसा करें। अगर आपको सैंडविच खाने में आनंद मिलता है तो वैसा करें। जैक कैनफील्ड कहते हैं, अपनी बिल्ली को थपथपाते समय मैं आनंद की अवस्था में आता हूँ। प्राकृतिक परिवेश में पैदल चलते समय मैं आनंद की अवस्था में होता हूँ, इसीलिए मैं खुद को लगातार उस अवस्था में रखना चाहता हूँ। ऐसा करने के लिए मुझे बस अपनी मनचाही चीज का इरादा रखना होता है। इसके बाद मेरी मनचाही चीज अपने आप प्रकट हो जाती है। वही काम करें जो आपको पसंद और हो, उससे ही आपको खुशी मिलेगी। अगर आप यह नहीं जानते कि आपको किस चीज से खुशी मिलेगी तो खुद से पूछें, मेरी खुशी क्या है। जब आप इसका पता लगा लेते हैं तो खुशी के प्रति समर्पित हो जाते हैं। तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में खुशनुमा चीजों, लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं और अवसरों की बाढ़ ला देगा, क्योंकि आप खुशी का संचार कर रहे हैं। डॉक्टर जॉन हेजलिन कहते हैं, आंतरिक खुशी अक्सर सफलता का ईंधन होती है। इसी समय खुश बने, इसी समय अच्छा महसूस करें। आपको बस यही इकलौता काम करना है। अगर इस पुस्तक से आप यही इकलौती चीज सीखते हैं तो आपने रहस्य के सबसे महान अंश को जान लिया है। डॉक्टर जॉन ग्रे कहते हैं, जो भी चीज आपको अच्छा महसूस कराती है वह हमेशा और ज्यादा अच्छाई लाएगी। आप इस वक्त यह पुस्तक पढ़ रहे हैं, आपने इसे अपने जीवन की ओर आकर्षित किया है। अब यह आपका चुनाव है कि आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं या नहीं। अगर आपको अच्छा महसूस हो रहा हो तो ऐसा कर दें। अगर अच्छा महसूस नहीं हो रहा हो तो रहने दें। कोई ऐसी चीज खोजें जिससे आपको अच्छा महसूस हो, जो आपके दिल के तार झंझना दे। रहस्य का ज्ञान आपको मिल चुका है। इसके साथ क्या करना है यह पूरी तरह से आपके हाथ में है। आप अपने लिए जो भी चुने वह सही है। आप इसका इस्तेमाल करने का चुनाव करते हैं या नहीं, यह चुनना भी आप पर है। चुनाव की स्वतंत्रता आपकी है। जोसेफ कैम्पबेल कहते हैं, अपने आनंद का अनुसरण करें और ब्रह्मांड आपके लिए वहां भी दरवाजे खोल देगा जहां कभी सिर्फ दीवारें थीं। लीसा निकोलस कहते हैं, जब आप अपने आनंद का अनुसरण करते हैं तो आप निरंतर आनंद के माहौल में रहते हैं। आप ब्रह्मांड की प्रचुरता के लिए अपने द्वार खोल देते हैं। आप अपने प्रियजनों के साथ नियामतें बांटने के लिए रोमांचित हो जाते हैं। आपका रोमांच, आपका जोश, आपका आनंद संक्रामक बन जाता है। डॉक्टर जो विटाल कहते हैं, मैं लगभग हमेशा से यही कर रहा हूँ। अपने रोमांच, अपने जोश, अपने उत्साह का अनुसरण कर रहा हूँ और मैं यह काम दिन भर करता हूँ। बॉब प्रोक्टर कहते हैं, जीवन का आनंद लें क्योंकि जीवन अद्भुत है। यह जीवन यात्रा शानदार है। मैरी डायमंड कहती हैं, आप एक अलग वास्तविकता, एक अलग जीवन में जिएंगे और लोग आपकी ओर देख कर कहेंगे, आप मुझसे अलग क्या करते हैं। देखिए, इकलौता फर्क यह है कि आप रहस्य के ज्ञान के साथ काम करते हैं। मॉरिस गुडमैन कहते हैं, फिर आप वह कर सकते हैं, बन सकते हैं और पा सकते हैं जिसके बारे में लोग कभी कहा करते थे कि यह होना असंभव है। डॉक्टर फ्रेड एलन वॉल्फ कहते हैं, सच तो यह है कि हम अब एक नए युग में कदम रख रहे हैं। यह वह युग है जहां आखिरी सीमा अंतरिक्ष नहीं है, जैसा स्टार ट्रैक में कहा गया है। यह तो मस्तिष्क है। डॉक्टर जॉन हेजलिन कहते हैं, मैं असीमित क्षमता, असीमित संभावनाओं का भविष्य देखता हूँ। याद रखें, हम मस्तिष्क की ज्यादा से ज्यादा 5% क्षमता का प्रयोग कर रहे हैं। 7% मानवीय क्षमता सही शिक्षा का परिणाम है। इसीलिए एक ऐसे विश्व की कल्पना करें जहां लोग अपनी पूरी मानसिक और भावनात्मक क्षमता का इस्तेमाल कर रहे हों। हम कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं। इस सुंदर ग्रह पर हमारा समय इतिहास का सबसे रोमांचक काल है। मानवीय प्रयास के हर क्षेत्र और विषय में इस असंभव को संभव बनते देख रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं कि जब हम सीमा के सभी विचारों को बाहर निकाल देते हैं और यह जान लेते हैं कि हम असीमित हैं, तो हम मानवता की असीम भव्यता का अनुभव करेंगे, जो खेल, सेहत, कला, प्रौद्योगिकी, विज्ञान और रचनात्मक के हर क्षेत्र में व्यक्त होगी। अपनी भव्यता को गले लगाएं। बॉब प्रोक्टर कहते हैं, खुद को अपनी मनचाही चीज के साथ देखें। हर धार्मिक ग्रंथ, हर महान दार्शनिक पुस्तक, हर महान लीडर, इतिहास का हर अवतार यही बात बताता है कि अतीत के बुद्धिमान लोगों का अध्ययन करें। उनमें से कईयों की बातों इस पुस्तक में आपको बताई गई है। वे सभी एक बात जानते थे
और वह है रहस्य। अब आप भी रहस्य जान चुके हैं और आप इसका जितना इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज़्यादा समझते जाएंगे। रहस्य आपके भीतर है और आप अपने भीतर इसकी शक्ति का जितना ज़्यादा प्रयोग करेंगे, इसे अपनी ओर उतना ही ज़्यादा खींचेंगे। एक समय आएगा जब आप उस बिंदु पर पहुंच जाएंगे जहां आपको अभ्यास करने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि आप शक्ति बन जाएंगे, आदर्श बन जाएंगे, बुद्धि बन जाएंगे, प्रज्ञा बन जाएंगे, प्रेम और आनंद बन जाएंगे। लीसा निकोलस कहती हैं, आप अपने जीवन में इस मोड़ तक आ चुके हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपके भीतर कोई चीज कहती रही आपको खुशी पाने का हक है। आप दुनिया को कुछ देने, इसके महत्व को बढ़ाने के लिए पैदा हुए हैं। आप कल जो थे उससे ज्यादा बड़े और बेहतर बनने के लिए यहाँ पर हैं। हर पुरानी घटना, हर पुराना पल आपको इस वर्तमान पल के लिए तैयार कर रहा था। कल्पना करें कि आपके पास अब जो ज्ञान आ चुका है उससे आप आगे क्या कर सकते हैं। अब आप जान चुके हैं कि आप खुद अपनी तकदीर बनाते हैं, तो आप कितना कुछ कर सकते हैं, आप कितना कुछ बन सकते हैं। आप सिर्फ अपने अस्तित्व से कितने सारे लोगों को आशीष दे सकते हैं। आप इस पल के साथ क्या करेंगे, आप इस पल को कैसे जकड़ेंगे। कोई दूसरा आपके डांस पर डांस नहीं कर सकता, कोई दूसरा आपका गाना नहीं गा सकता, कोई दूसरा आपकी कहानी नहीं लिख सकता। आप चाहें जो हो, आप जो चाहें जो करते हो, आपका असली समय शुरू होता है अब। माइकल बर्नार्ड विकमित कहते हैं, मैं यकीन करता हूँ कि आप महान हैं, कि आप में कोई शानदार गुण है। भले ही आपकी जिंदगी में अब तक जो भी हुआ था हो, भले ही आप खुद को कितना भी जवान या बूढ़ा समझते हो, जिस पल आप सही तरीके से सोचना शुरू करेंगे, दुनिया से भी ज्यादा बड़ी आंतरिक शक्ति आपके भीतर प्रकट होने लगेगी। यह आपके जीवन पर छा जाएगी, यह आपको भोजन देगी, यह आपको वस्त्र देगी, यह आपको मार्गदर्शन देगी, संरक्षण देगी, दिशा दिखाएगी, आपके अस्तित्व को पोषण देगी, बशर्ते आप इसे ऐसा करने दें। पक्की गारंटी है, यह धरती अपनी धुरी पर आपके लिए घूमती है, समुद्र में ज्वार भाटा आपके लिए आता है, पक्षी आपके लिए गाते हैं, सूर्य आपके लिए उगता है और अस्त होता है, सितारे आपके लिए जगमगाते हैं। हर सुंदर चीज जो आप देखते हैं, हर अद्भुत चीज जिसका आप अनुभव करते हैं, यहाँ पर आपके लिए है। चारों तरफ नजर डालें, आपके बिना किसी चीज का कोई अस्तित्व नहीं है। चाहे आपने अपने बारे में पहले जो भी सोचा हो, अब आप हकीकत जान चुके हैं कि आप सचमुच कौन हैं। आप ब्रह्मांड के मालिक हैं, आप साम्राज्य के वारिस हैं, आप जीवन की पूर्णता हैं और अब आप रहस्य जान चुके हैं। हमेशा खुश रहें। रैल्फ वॉल्डो इमर्सन ने कहा है, यह रहस्य उन सभी चीजों का जवाब है जो थी, हैं और हमेशा रहेंगी। रहस्य संक्षेप, आपके पास अपने जीवन के ब्लैक बोर्ड को अपनी मनचाही चीज से भरने का अवसर हमेशा मौजूद होता है। आपको जो इकलौता काम करना है वह है इस समय अच्छा महसूस करना। आप अपनी आंतरिक शक्ति का जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, उतनी ही ज्यादा शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अपनी भव्यता को गले लगाने का समय यही है। हम एक शानदार युग में रह रहे हैं। जब हम सीमित करने वाले विचारों को छोड़ देंगे तो सृजन के हर क्षेत्र में मानवता की सच्ची भव्यता का अनुभव करेंगे। वह काम करें जिससे आपको खुशी मिलती है। अगर आप नहीं जानते हैं कि आपको किस चीज से खुशी मिलती है, तो पूछें, मेरी खुशी क्या है। जब आप अपनी खुशी के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो आप खुशनुमा चीज की बाढ़ को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, क्योंकि आप खुशी का संचार कर रहे हैं। अब आप रहस्य के ज्ञान को सीख चुके हैं। इसका क्या करना है यह आप पर है। आपका चुनाव जो भी हो सही होगा। अब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके पास हैं।
मौजूद होता है।